देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। जीएसटी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य को किया गया गिरफ्तार। बलरामपुर वादी श्री प्रमोद कुमार शर्मा राज्य कर अधिकारी सचल दल गोंडा द्वारा कर टैक्स चोरी के संबंध में एक तहरीर दिया गया था कि जनपद बलरामपुर में जियो पेट्रोल पंप उतरवला रोड के पास जांच हेतु 2 ट्रकों को रोका गया तो दोनों वाहनों के द्वारा बिना ई वे बिल के मिक्स ओल्ड आयरन स्क्रैप का परिवहन किया जा रहा था, जिनके प्रपत्रों को देखने से पहले पता चला कि दोनों वाहनों के चालक और वाहन स्वामी एक ही व्यक्ति हैं और उनसे पूछने पर माल को बिहार राज्य के अलग अलग स्थान से लोड करने की बात कही गई, जबकि दोनों वाहनों के माल का सप्लायर रघु ट्रेडिंग सेंटर ही है, जो कि बैठू पुत्र मणिराम निवासी सीतापुर के नाम रजिस्टर्ड है और प्राप्तकर्ता फर्म का नाम ग्लोबल इंटरप्राइजेज है, जो कि सोनू पुत्र राम सिंह बहराइच के नाम से रजिस्टर्ड है। दोनों ट्रकों में लदे स्क्रैप के साथ मौजूद टैक्स इनवॉइस में अंकित वजन से वास्तविक वजन अधिक था, जो कि टैक्स चोरी और संगठित आर्थिक अपराधों की श्रेणी में आता है। प्राप्त तहरीर के आधार पर 1 जून 2025 को थाना कोतवाली नगर में मुकदमा 132/25 धारा 318 4 BNS बनाम मोहम्मद मारूफ आदि 4 नफर और अन्य के खिलाफ पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री विकास कुमार द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत जीएसटी चोरी की घटना में गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री विशाल पांडे और क्षेत्र अधिकारी नगर श्रीमती ज्योति श्री के निकट पर्यवेक्षण में और प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम के द्वारा स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 132/25 धारा 318 4 BNS के साक्ष्यों के आधार पर धारा 319 2/338 336 3/340 2 61 2 A 316 5 BNS की वृद्धि की गई थी। थाना कोतवाली नगर पुलिस की टीम और सर्विलांस टीम बलरामपुर द्वारा आज 25 अक्टूबर 2025 को अथक परिश्रम, निष्ठा और लगन से इस घटना में संलिप्त मोहम्मद इमरान अली को बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मुमताज़ अली उपरोक्त स्क्रैप लदे ट्रकों के पास कराने का काम करता था। अभियुक्त इमरान को बाद में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के लिए रवाना किया जा रहा है। पूछताछ पर इन लोगों ने अपना अभियोग कबूल किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी गबन के उद्देश्य से संगठित रूप से काम करते हुए बिहार राज्य एवं उत्तर प्रदेश के कई जनपदों से आयरन स्क्रैप को बिना ई वे बिल के फर्जी इनवॉइस के माध्यम से मुजफ्फरनगर एवं पंजाब राज्य भेजा जाता है। इनके द्वारा ट्रकों को स्क्रैप लोड होने के पश्चात जीएसटी विभाग के अधिकारियों के सांठ-गांठ कर उन गाड़ियों को गंतव्य तक पहुंचाकर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की जाती है। इस गिरोह के सदस्यों के द्वारा एक ट्रक पर औसतन 15 से 18 टन वजन ओल्ड आयरन स्क्रैप लोड कराकर प्रतिदिन 15 से 20 ट्रक पास कराया जाता है। इस गिरोह के द्वारा इस वर्ष करीब 2000 से अधिक ट्रकों को पास कराया गया था। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक श्री सुधीर कुमार सिंह, उप निरीक्षक श्री शिवलखन सिंह, उप निरीक्षक श्री नंदकेश तिवारी, आरक्षी हर्षित मिश्रा, थाना कोतवाली नगर बलरामपुर के नाम प्रमुख हैं। मीडिया मंडल प्रभारी पवन कुमार मिश्रा की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज बलरामपुर। जनपद बलरामपुर में मुकदमा संख्या 132/25 318 4 BNS जीएसटी विभाग द्वारा पंजीकृत कराया गया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 ऐसे ट्रक 15 दिवस पूरे पकड़े हैं जो कि ई वे बिल के बिना जा रहे थे। तो इसमें उन्होंने गाड़ी को फाइन लगा के रिलीज़ भी कर दिया 15 दिवस के बाद। लेकिन जब मुकदमा हमारे यहाँ पंजीकृत हुआ तो हमने पूरी की जाँच शुरू की। तो जांच में सबसे पहला तथ्य निकल के सामने आया कि जो बिल लेके ट्रक वाले जा रहे थे उनके पास ई वे बिल तो नहीं था, लेकिन जो बिल था वो भी फर्जी था। जो कंपनी पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिखाया जा रहा था वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है और उस कंपनी के जो मालिक हैं वो कुटिया में रहते हैं, उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग किया गया था।
इस कारण इसमें धाराओं की बढ़ोतरी की गई और इसमें पूरा अच्छे से विवेचना की गई। तो हमने ये पाते हुए पहले पूर्व में 4 अभियुक्तों को इसमें जेल भेजा जा चुका है और आज एक और अभियुक्त पकड़ा गया है जिसे जेल भेजा जा रहा है। और इसके पास से हमें मोबाइल बरामद हुआ है। पूर्व के सभी अभियुक्त अपना मोबाइल खो गया, टूट गया या पूरा का पूरा फैक्ट्री रीसेटिंग करके हमारे पास आया करते थे, जिससे हमें कोई साक्ष्य न मिल पाए। और इस बार अचानक हमें मोबाइल प्राप्त हुआ है। मोबाइल में बहुत से ऐसे चैट्स प्राप्त हुए हैं जिससे पूरा इस गैंग का मोटस ऑपरेंडी निकल के सामने आया है। और इसमें ये निकल के सामने आया है कि पूरा का पूरा ये जो गैंग है ये जीएसटी चोरी का संगठित रूप से कार्य करता है। जो आयरन स्क्रैप की गाड़ियां हैं जो बिहार से, यूपी से निकलती हैं, वेस्टर्न यूपी और पंजाब में जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ तक जाती हैं, उनमें जीएसटी का ई वे बिल नहीं होता है और यही गैंग इनको पार कराने का काम करता है। दूरी और गंतव्य के आधार पर इनका रेट तय होता है जो कि 1000 रुपये से लेकर 2000-3000 पर टन तक का होता है। सिर्फ माल को सेफली वहाँ तक पहुँचाना, सिर्फ उनको पासवे देना। जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो एक मेन इसके सरगना के लिए कार्य करता था और इनका काम था कि इनके ग्रुप पे, जो कि जीएसटी के नाम से ग्रुप इनमें बना हुआ है, उस पर इनका जो सरगना है वो प्रत्येक दिन एक लिस्ट डाला करता था। मतलब जिन आकाओं के लिए उनको गाड़ी पास कराना होता था उन सब गाड़ियों के गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर और ड्राइवर के नाम के साथ एक लिस्ट आती थी, जिसको उसके लिए काम करने वाले 3-4 लोग, जिसमें एक अभियुक्त पकड़ा गया है, इसकी तरह के और 3-4 लोग आपस में बांट लिया करते थे कि इन गाड़ियों को पार कराने की मेरी जिम्मेदारी होगी और इन जनपदों से पार कराने की मेरी जिम्मेदारी होगी। इनके पास इनके जो मेन सरगना है उससे फ़ोन आता था कि इस जनपद से इतने बजे गाड़ी निकलेगी और इस जनपद से इतने बजे गाड़ी निकलेगी, और ये कोऑर्डिनेट करके ड्राइवरों को इस बात की सूचना देते थे कि अब आप इस जनपद से क्रॉस करके अगले जनपद के बॉर्डर पर जाके लग जाएं। ऐसे करके ये लोग गाड़ियों को पार कराते थे। और अभी तक उसको कहाँ से सूचना मिलती थी कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है पार करने का, इस पर जांच चल रही है। जब मेन सरगना पकड़ा जाएगा तो ये भी तथ्य सामने निकल कर आएगा कि उसे सूचना कहाँ से मिलती थी कि ये अप्रोप्रिएट टाइम है निकलने का। और हम लोगों ने जांच के क्रम में ये भी निकल के सामने आया है कि पूरे संगठित रूप से ये अंतर्राज्यीय गैंग है जो काम करता है। बिहार में एक अलग गैंग है जो पार कराने का काम करता है। यहाँ पर यूपी में इसको 2 भागों में बांट के काम कराया जाता है, एक बिहार बॉर्डर से लखनऊ तक, दूसरा लखनऊ बॉर्डर से हरियाणा बॉर्डर तक, दिल्ली बॉर्डर तक। और फिर उधर हरियाणा में अलग गैंग काम करता है और पंजाब में फिर अलग गैंग पास कराने का काम करता है। हमें कुछ लोगों के डिटेल वहाँ के भी प्राप्त हुए हैं, उस पर भी पुलिस काम कर रही है और इसको हम लोग स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी लोग इस तरह से जीएसटी चोरी कर भारतीय इकोनॉमी में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे।